आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य। लेकिन मनुष्य के नीचे हमने दो एक स्थितियों का वर्णन किया है। बाएं तरफ हमने लिखा है मोह और दाएं तरफ हमने एक शब्द लिखा है प्रेम। देखिए, सर्वप्रथम हमने मनुष्य शब्द को ही देखिए एक रंगीन रंग से दर्शाकर इसके रजोगुण के प्रति एक आकर्षण को दिखाया है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य, शास्त्रों में ही कहा गया कि मनुष्य एक रजोगुण के प्रति, संसारी आकर्षणों के प्रति या संसारी रंगीनियों के प्रति, विषय भोगों के प्रति उसकी विशेष रुचि बनी रहती है। शास्त्रों में तो इसको देखिए एक स्थूल शरीर के स्तर पर इंद्रियों का दोष भी कहा गया है। क्योंकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर की जो एक स्थिति बनती है, निर्माण होता है, जो सृजन होता है माता के गर्भ में, इसके पीछे का कारण भी देखिए भोग विषय होते हैं। या इनको देखिए शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा गया है, सूक्ष्म भूत भी कहा गया है। जैसे आपके द्वारा जो एक स्थूल शरीर का जो निर्माण होता है उसमें 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। शास्त्रों में इनको 5 तत्वों को तामसी कहा गया है। इनके पीछे के जो 5 सूक्ष्म भूत हैं वो है गंध। गंध से ही पृथ्वी तत्व होता है। इसी तरह देखिए गंध के साथ रस, रूप, स्पर्श, शब्द, ये 5 भोग्य विषय हैं। ये सूक्ष्म भूत भी कहलाते हैं। शास्त्रों में इनको तकनीकी रूप से देखिए तन्मात्रा भी कहा जाता है। क्योंकि स्थूल शरीर इन्हीं से ही बना है, इसलिए इनका देखिए विषय भोगों के प्रति एक सजातीय संबंध कहलाया जाता है। सजातीय संबंध का अभिप्राय है कि ये आकर्षण एक सहज ही स्थिति में बना रहता है। लेकिन शास्त्रों में इस सहज स्थिति को मर्यादा में रखने की एक विभिन्न स्थितियों का एक वर्णन आता है। देखिए 4 प्रकार के जो पुरुषार्थों का वर्णन आता है। पहला पुरुषार्थ क्या है? धर्म। धर्म का अभिप्राय क्या है कि हमें अपने एक मर्यादाओं का पालन करना होता है, कुछ नियमों के अधीन अपने जीवन को चलाना होता है, ताकि आपका हमारा ये जो अर्थ है, अर्थ का मतलब क्या है? देखिए जो हम धन कमाते हैं किस लिए? क्योंकि सभी स्थूल शरीरों की कुछ ना कुछ तो आवश्यकताएं होती हैं। उसको दाल रोटी चाहिए, उसको रहने को घर चाहिए। ये सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हमें करनी ही होती है। क्योंकि आवश्यकताएं आपके हमारे स्थूल शरीर की एक जरूरतें हैं, जिसके पूरा होने पे ही आपका हमारा स्थूल शरीर फिर जीवित रह पाता है। यदि हम आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं करते तो फिर ये स्थूल शरीर भी अपनी नियमित आयु को भोगने में असमर्थ रहता है। लेकिन जब जब हम देखिए संसारी भोग विषयों में आकर्षित होने लगते हैं, मर्यादा से अधिक इन स्थितियों का एक संग करते हैं, सेवन करते हैं, आपकी हमारी आवश्यकता ही फिर वो कामना के रूप में भोग बन जाती है। और जब मनुष्य इन भोग वृत्तियों से प्रेरित होता हुआ कर्म करता है धर्मानुसार, यानी कि अपने सुख को सुनिश्चित करने के लिए, शास्त्रों के अनुसार अन्य किसी जीव को, चाहे वो मनुष्य है चाहे प्रकृति के अन्य जीव जंतु हैं, उनको किसी भी प्रकार से कोई दुख नहीं देता, पीड़ा नहीं देता। जब जब हम देखिए अपने सुख के लिए अन्य मनुष्यों को या प्रकृति के अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, एक दुविधा में डाल देते हैं, शास्त्र विरुद्ध निषेध कर्म कर जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बनने लगता है। क्योंकि मनुष्य योनि को देखिए कर्म योनि कहा गया है। कर्म करने की हम सभी भाई बहनों को एक स्वतंत्रता मिलती है। इसीलिए तो कहा गया कि अपने मिले हुए जीवन में धर्म को प्रथम स्थान पर हर्षण बनाए रखना चाहिए। तभी तो शास्त्रों में देखिए हमारे ऋषिगत ग्रंथों में ये विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों की एक रचना बताई गई है। ये कर्म कांड भी इसलिए रचे गए ताकि मनुष्य इन कर्म कांडों को जितना अधिक करता जाता है उसको अपने धर्म का कहो, उसको अपने कर्तव्य कर्मों का एक बोध बना रहता है। वो अपने स्वयं का भी विकास करता है
और अन्य मनुष्यों के विकास में बाधा उत्पन्न नहीं करता। प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट पैदा नहीं करता। देखिए, आज मनुष्य अपने जीविका के स्वाद के लिए जब पशु पक्षियों का वध करता है, उन पर हिंसा करता है, तो ये आपके हमारे पाप कर्मों का गर्भाशय बढ़ाती है। जैसा कि हमने देखिए आज के वीडियो के चित्र में मनुष्य को देखिए रंगीन रंग से दिखाया है, क्योंकि ये मनुष्य की एक कमजोरी है कि वो रजोगुण के प्रति आकर्षित रहता है, संसारी आकर्षणों के प्रति आकर्षित रहता है। और ये जो नीचे हमने मोह शब्द लिखा है, ये हमने काले रंग से दर्शाया है, जबकि प्रेम शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। देखिए, सफेद रंग का अभिप्राय सत्वगुण से लिया जाता है। एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से भी ले सकते हो, आत्मा का स्तर ले सकते हो, परमात्मा के स्तर पर भी हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर ही आत्मा का परमात्मा के प्रति जो एक आकर्षण है, लगाव है, प्रीति है, ये दोनों चेतन तत्व हैं। इनमें प्रीति होना एक सहज स्थिति है। जैसे स्थूल शरीर का विषय भोगों के प्रति एक सजातीय संबंध है, क्योंकि दोनों एक ही जाति के हैं, दोनों तामसी हैं। और ये जो हमने मोह की स्थिति का भी वर्णन किया है, इसको हमने काले रंग से इसीलिए दर्शाया। इसीलिए तो कहा जाता है मोह वासना में नहीं गिरना। ये मोह शब्द देखिए वासना से भी जोड़ दिया जाता है। स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये एक स्थितियां बनती हैं। परिवार में भी देखिए मोह की स्थितियां अक्सर बनी रहती हैं, क्योंकि परिवार के सदस्यों में स्थूल शरीर के स्तर पर ये जो रिश्ते नाते ये मोह ममता के आधार पर ही एक चलते हैं। अक्सर मनुष्य को कहा जाता है कि मनुष्य को मोह ममता में गिरना नहीं चाहिए। गिरना का अभिप्राय क्या है कि जब जब मनुष्य एक साधारण स्थिति में रहता है और जब मनुष्य मोह ममता में गिरकर अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख हो जाता है, परमात्मा को भूलने लगता है, अपने कर्तव्य कर्मों का सही सही पालन नहीं करता, तब ऐसी स्थिति में ये मोह ही एक बंधन का कारण बन जाता है। बंधन देखिए किसी भी प्रकार का होता है, वो अंततः दुखदायी होता है, क्योंकि मोह में देखिए पाने की इच्छा होती है। और मोह में तो अक्सर ऐसा भी माना जाता है कि हम अपने स्वयं के सुख को ही सर्वोपरि मानते हैं, दूसरे के सुख की हम कोई चिंता नहीं करते। देखिए, ये एक वास्तविक सच्चाई है। अक्सर मोह को देखिए तामसी वृत्तियों से जोड़ा जाता है। हालांकि रजोगुण भी देखिए मोह के कारण ही उत्पन्न होता है, लेकिन जब ये मोह मर्यादा में रहता है, सत्वगुण की लगाम से रजोगुण नियंत्रण में रहता है, तब ऐसी स्थिति में ये मोह किसी भी प्रकार का कोई पतन का कारण नहीं बनता, भले ही उसकी कोई आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होती, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति तो मनुष्य की तभी हो पाती है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण को अधिक महत्व देता है। सत्वगुण को अधिक महत्व देखिए दो स्थितियों में होता है। एक तो हम पहले दूसरे की चिंता करते हैं, पहले हम दूसरों को सुख देते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, जब उसके बदले में हम स्वयं भी अपना सुख चाहते हैं, यानी कि आपके हमारे कर्म करने के पीछे एक सकामता बनी होती है। भले ही हम परोपकार के कार्य कर रहे हैं, हम पशु पक्षियों को देखिए अन्न देते हैं, अन्न के साथ साथ हम देखिए निर्बल मनुष्यों की भी सहायता करते हैं, उनको अन्न भी देते हैं, वस्त्र भी देते हैं, शिक्षा के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर विभिन्न प्रकार की उनकी हम सेवाएं करते हैं। इसी तरह हम धर्म के प्रचार में धन लगाते हैं, समय लगाते हैं, ये सभी परोपकार के कार्य माने जाते हैं। जब इन परोपकार के कार्यों को करते समय आपके हमारे मन के भीतर फल पाने की इच्छा होती है कि मुझे भी सुख मिले, ये अलग बात है कि परोपकार के कार्यों में पहले हम दूसरे का सुख चाहते हैं, इसलिए ये रजोगुण से सत्वगुण के जो पुण्य कर्म और अच्छे माने जाते हैं। लेकिन जब जब मनुष्य के मन में आत्मा के स्तर पर देखिए ये जो प्रेम का गुण है, ये आत्मा का गुण है। जब जब आत्मा के स्तर पर आपका हमारा प्रेम उमड़ता है, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है। यानी जब जब हमें दूसरे के सुख के प्रति हम अधिक सचेत होते हैं कि दूसरे मनुष्य को पहले सुख मिले, अपने सुख की उसको चिंता नहीं रहती, अपने दुख की भी चिंता नहीं रहती। यानी कि हम जब दूसरे को सुख देते समय यदि हमें स्वयं में भी किसी भी प्रकार का कोई दुख होता है, यानी त्याग की भावना इतनी अधिक बनी होती है कि मनुष्य दूसरे के प्रेम में अपने आप को भी न्योछावर कर देता है।
ये सभी स्थितियां देखिए आत्मा का गुण मानी जाती हैं। तभी तो कहा जाता है कि आत्मा और परमात्मा का नित्य प्रेम है। आत्मा परमात्मा दोनों सजातीय संबंध माने जाते हैं। केवल अंतर इतना ही है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद में ज्ञान नित्य बना रहता है, जबकि ज्ञान में आनंद होता नहीं। इसीलिए सभी आत्माओं का स्वभाव क्या है, सदा ही परम आनंद की प्राप्ति के लिए ही क्रियाशील रहती है। आपके हमारे जितने भी कर्म होते हैं वो आनंद प्राप्ति के लिए ही होते हैं। ये जो मनुष्य भौतिक जगत में भी जितने पाप कर्म भी करता है, उनका भी उद्देश्य क्या होता है, आनंद प्राप्ति का। लेकिन अज्ञानतावश वो भौतिक प्रकृति के जो एक सुख हैं, उनको ही एक आनंद की स्थिति मानने लगते हैं। अपनी तरफ से तो देखिए उनकी इच्छा यही होती है कि मिले हुए भौतिक सुख में स्थिति नित्य बनी रहे, जबकि आपका मेरा देखिए स्थूल शरीर तामसी है और तामस पदार्थ का स्वभाव है कि एक स्थिति विशेष के बाद उसमें देखिए एक हरास्य की स्थिति आती है। आप पहला रसगुल्ला खाते हो, आपका थोड़ा सुख मिलता है, दूसरे में तो उतना सुख नहीं मिलता, और तीसरे में दूसरे जितना सुख भी नहीं मिलता, और चौथे पांचवे में तो देखिए दुख मिलता है। यही स्थिति देखिए संसारी भोग विषयों में है। मनुष्य अज्ञानतावश अमर्यादित ढंग से भाग दौड़ करता रहता है। अधिक से अधिक विषय भोगों को पाने की उसकी इच्छा ही वो पदार्थों का संग्रह करने की ओर उसको एक उत्साहित करती है, बाध्य कर देती है। मनुष्य का देखिए तन के स्तर पर जितनी भी मोह वासना होती हैं, ये सभी की सभी सदा एक समान नहीं रहती। ये तो सुख प्राप्ति के अनुपात से ही कम अधिक होती रहती है। तभी तो कहा जाता है कि मेरा अब उस स्थिति विशेष से या उस व्यक्ति विशेष से या उस क्रिया विशेष से मेरा मोह भंग हो गया। जबकि प्रेम भंग शब्द कभी आपने जीवन में सुना ही नहीं होगा, क्योंकि प्रेम तो दिन प्रतिदिन देखिए बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इसीलिए ये मोह की स्थिति को या वासना की स्थिति को स्थूल शरीर के स्तर पर ही एक आंका जाता है, और स्थूल शरीर की देखिए स्थितियां बदलती रहती हैं। एक युवावस्था के बाद देखिए प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तब ऐसी स्थितियां में देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर का भी एक हरास्या होता है। फिर ये मोह ममता की जो स्थितियां हैं, वासना की जो स्थितियां हैं, इनमें भी परिवर्तन आने लगता है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को मोहनात्मक स्थितियों से बचना चाहिए। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहता हूँ ना, रात को जल्दी सो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तामसी वृत्तियां जब अधिक प्रबल होती हैं तो मोहनात्मक स्थितियां बनती है। मोहनात्मक स्थितियों में आपका हमारा जो एक सात्विक स्थिति कमजोर होने लगती है, आपका हमारा ज्ञान आवृत होने लगता है, और ज्ञान आवृत होने पे फिर मनुष्य देखिए प्रेम की स्थितियों से तो फिर बहुत ही दूर पहुंचता जाता है। क्योंकि जब मनुष्य देखिए सतोगुण से ही अपनी दूरी बना लेता है, तमोगुण में गिर जाता है या राशि स्थितियों में घिर जाता है, तब ऐसी स्थितियों में उसका सतोगुण कमजोर होने लगता है। और प्रेम की स्थिति तो देखिए सतोगुण से विशुद्ध सतोगुणों के बीच की जो एक स्थितियां होती हैं, यानी कि जब मनुष्य सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण को पाने की अपने मन में इच्छा रखता है, उसी के लिए प्रयास करता है, तो वह प्रेम की स्थितियां होती हैं, जो कि परमात्मा के लिए कहो, आत्मा के स्तर पर ही ये एक मनुष्य के भीतर उत्पन्न होती है। और मनुष्य योनि में ही ये प्रेम का दिव्य गुण उजागर किया जाता है, इसको बढ़ाया जाता है। जैसे जैसे ये प्रेम का गुण बढ़ता जाता है तो मनुष्य का ये जो मोह वासना है, ये स्थूल शरीर से स्तर से वो ऊपर उठता जाता है, क्योंकि अब उसको संसारी विषय भोग आकर्षित नहीं करते। इसीलिए तो फिर उसका सत्वगुण से विशुद्ध सत्वगुण की एक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होने लगती है, और इस आध्यात्मिक यात्रा में ही उसको एक विशेष प्रकार की आनंद की अनुभूति होने लगती है, शांति मिलती है, संतोष बना रहता है। जबकि मोह की स्थितियों में तो देखिए क्लेश भी बने रहते हैं, अशांति भी बनी रहती है, क्योंकि अंतोगत्वा आपको हमें मोह वासना दुख ही देती है। आरंभिक स्थितियों में भले ही कुछ मिनटों का कहो, कुछ दिनों का कहो, ये एक
आपको सुख दे देती है और उसी सुख की ही बार बार मनुष्य को एक चाहना होती है, जिसके लिए मनुष्य कर्म करता है, कभी विकर्म यानी पाप कर्म करता है। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में हम सभी भाई बहनों को मोह वासना से ऊपर उठते हुए अपनी आत्मा के दिव्य गुण प्रेम को बढ़ाना चाहिए। प्रेम बढ़ने से ही फिर हम अन्य मनुष्यों के प्रति किसी भी प्रकार का देखिए छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसी स्थितियों से भी बचते हैं। प्रकृति के अन्य सभी जीवों पर भी दया भाव बनी रहती है। हम किसी भी प्रकार के देखिए ये जो आज मांसाहार भोजन का जो सेवन चला हुआ है, ये मनुष्य मादक पदार्थों का जो एक सेवन करता है, सिगरेट पीता है, शराब पीता है, विभिन्न प्रकार के मुंह में तंबाकू तो सुपारियों का सेवन करता है। कुल मिलाकर जब मनुष्य के मन में प्रेम उमड़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ऊंचाइयों को छूता जाता है, इसीलिए तो कहा जाता है कि भगवान कहते हैं कि जो 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं, आर्थ भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त और चौथा कौन है? प्रेमी भक्त, ज्ञानी भक्त। इसलिए भगवान कहते हैं ना, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। वो प्रेमी भक्त के लिए कहा जाता है, क्योंकि प्रेमी भक्त सदा ही परमात्मा को चाहता है। वो संसारी विषय भोगों की क्षण भर के लिए भी कोई इच्छा ही नहीं रखता। तो ऐसे सभी प्रेम की स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में नित्य बनी रहे, ताकि हम सभी भाई बहन हर क्षण पाप कर्मों से भी बचे रहें और आपके हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहे और परमात्मा में अपार प्रीति बनी रहने से फिर आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति होती है। और एक स्थिति विशेष में जब मनुष्य अपने कारण शरीर को समाप्त कर लेता है, जन्म मरण के बंधन को समाप्त कर लेता है, तब ऐसी स्थिति में वो मायातीत होता हुआ परमात्मा को ही पा जाता है। यानी कि प्रेम का लक्ष्य बना लेना ही मनुष्य जीवन की एक सफलता है, एक सार्थकता है। ऐसी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या बनी रहने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।